बचपन से ही हमें एक चीज सिखाई गई है कि दूध पियो और उससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, स्ट्रांग होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप दिन भर रेस्ट के मोड में रहेंगे, काउच पर बैठे रहेंगे और गैलन्स ऑफ मिल्क लेते रहेंगे, तो उससे आपकी जो हड्डियां हैं वो स्ट्रांग नहीं होंगे, 1% भी नहीं होंगे। तो होगा क्या, आपकी बॉडी जो है वो कैल्शियम को सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी और क्या करेगी, आपकी बॉडी लिटरली उसको फ्लश आउट कर देगी, फ्लश आउट कर देगी। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक बोन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस बोन को तोड़ना पड़ता है। तो ये डायरेक्टली इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। ओके, तो आज हम जानेंगे एक वुल्फ लॉ के बारे में। नाम से ना डरिए, मेन बात ये है कि हम ये जानेंगे कि मिल्क जो है सिर्फ तभी काम कर पाता है जब आपकी बोन्स को स्ट्रेस होता है, ओके। अब कैसे होता है? सबसे पहली बात ये है कि बोन जो है इट इज नॉट अ स्टोन। शायद मोस्टली लोगों को ऐसा लगता होगा, बट ये एक एक्चुअली लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय करता रहता है और रीबिल्ड करता रहता है। तो जो दूध में कैल्शियम होता है, ओके, जो दूध में कैल्शियम होता है वो इसके रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? जिसको हम ब्रिक्स भी कहते हैं, राइट? ब्रिक्स आपको पता ही होगा, बिल्डिंग बनाते टाइम चलती भी है, ब्रिक्स लगानी ही पड़ती हैं, उसके बिना बिल्डिंग बनती नहीं है। तो ये कैल्शियम इन ब्रिक्स की तरह होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी को नई बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, नो न्यू बिल्डिंग, अगर नई जरूरत ही नहीं है, तो वो एक एक्स्ट्रा ब्रिक्स का क्या करेगा? कोई फायदा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेस्ट मोड में हैं, ओके, रेस्ट में है, काउच पर बैठे हुए हैं और दूध पीते जा रहे हैं, तो आपका जो ब्लड है उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को फ्लश आउट कर देगा, यूरिन में निकाल देगा। और वो कैसे करेगा? वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब तो करेगा, पर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी के थ्रू यूरिन में उसको फ्लश कर देगा। तो फायदा ही क्या हुआ? सारा जो आपका बिल्डिंग मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो आइए जानते हैं कि बॉडी को नया सिग्नल बनाने के लिए कैसे पता चलता है। अब यहाँ एंट्री होती है मिस्टर वुल्फ की। ये है जूलियस वुल्फ, ये जर्मन सर्जन थे और इन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी कि जब आप भारी वेट्स उठाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, जिम जाते हैं या दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, या फिर आप जंप करते हैं, तो बॉडी में क्या होता है? तो आपकी बोन्स में, ये जो बोन्स होती हैं आपकी, इनमें बहुत ही छोटे छोटे से, इनको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, छोटे छोटे से माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं, ओके। और यही है जो मेन आपका अलार्म का काम करता है। अब छोटे छोटे फ्रैक्चर्स मतलब माइक्रो फ्रैक्चर, छोटी छोटी दरारें, फ्रैक्चर प्रॉपर फ्रैक्चर नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, जो कि सेल समझ लेता है। तो होता क्या है कि ये है आपकी बोन जिसमें छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स हो गए हैं, राइट? जब आपने एक्सरसाइज की, जिम गए आप, या आपने रनिंग की, तो आपको छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हो गए। तो अब क्या होगा? आपके अंदर के जो सोए हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स है हमारे, इनका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। बस नाम से ज्यादा ना जानिए, नाम बस बताने के लिए बता रही हूँ कि ऑस्टियोब्लास्ट ये क्या करते हैं। ये पहले तो सोए हुए रहते हैं, इनको लगता है कुछ काम ही नहीं है, बट जैसे ही ये सेंस करते हैं ये फ्रैक्चर हुआ है, तो ये क्या करते हैं? ये अपना रिपेयर मोड ऑन करते हैं, और यहाँ आपके दूध का जो कैल्शियम है, ये जो आपने मिल्क से लिया है, ये जो कैल्शियम है ये आपका एज अ ब्रिक यूज होता है इन रिस्टोरिंग दीज फ्रैक्चर्स इन द बोन। ये कंस्ट्रक्शन साइट की तरह लगता है एकदम, ओके। और यहाँ पर ही क्या होता है, अब बॉडी को ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, वो जो डंबल उठा रही थी, ये ज्यादा स्ट्रेस में है,
ओके। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये रिपेयर के टाइम पे ये एक एक्स्ट्रा कैल्शियम थोड़ा सा और उठा लेता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम, जिसकी वजह से बोन के अंदर ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होता है और बोन आपकी ज्यादा डेंस होती है, थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, राइट? तो एक्चुअली ऐसा ही होता है और आपकी जो बोन है वो और ज्यादा नई बन के निकलती है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोन। तो बायोलॉजी बहुत ही सिंपल है कि दूध जो है आपका सिर्फ ब्रिक्स प्रोवाइड कर रहा है, इंक, कैल्शियम, राइट? बट जो फिजिकल स्ट्रेस है, जो आपकी बॉडी काम कर रही है स्ट्रेस में, वो एक्चुअली मिस्त्री, मतलब कि वो दैट इज द रिस्पॉन्स, दैट इज द स्टिमुलस। क्योंकि जब तक वो डैमेज नहीं होगा, आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो काम करना शुरू नहीं करेंगे। और बिना बिल्डर के ब्रिक्स का कोई काम ही नहीं होता, इसीलिए फ्लश आउट हो जाते हैं चीजें। तो आज के स्केच में इतना ही, मिलते हैं अगले स्केच में। एंड कीप क्वेश्चनिंग द इनविजिबल वर्ल्ड। थैंक यू, बाय।